नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। तो दोस्तों, बात की जाए, हमारे जो रेलवे मिनिस्टर है पीयूष गोयल जी, उनके तरफ से एक बड़ा बयान निकल के आया। जो दोस्तों इधर पे बात की जाए, जो रेलवे के बहुत सारे शेयर्स है उनके सेंटीमेंट के लिए अच्छा है, लेकिन खासकर दोस्तों एक ऐसा शेयर जिसका नाम है आईडीएफसी, उसके लिए तो बहुत ही अच्छा है। बिकॉज पिछले कुछ समय से दोस्तों इस बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा विवाद था, बहुत ज़्यादा टेंशन था, बहुत लोग इसलिए निवेश नहीं कर रहे थे कि सर कल अगर प्राइवेटाइजेशन देखने को मिलता है आईडीएफसी में तो क्या होगी रणनीति। तो इसको लेके जो हमारे माननीय रेलवे मिनिस्टर है उन्होंने कुछ साफ किया है, जो जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो तलवार लटक रही थी फ्रेंड्स, वो थोड़ी सी थमते हुए दिखाई पड़ रही है। और ये एक थोड़ी सी अच्छी न्यूज़ है, सिर्फ इसके लिए नहीं बल्कि आर्कन के लिए, आईआरसीटीसी के लिए, रेलटेल के लिए। तो क्या है वो पूरा न्यूज़, और दोस्तों इससे इनके शेयर प्राइस में क्या रिफ्लेक्शन देखने को मिल जाएंगे आज नहीं तो कल, वो दोस्तों बात होगी। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इसे कोर्टे इन्फॉर्मेशन को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट एनी फर्दर टाइम लेट्स बिगिन। तो कैसे, अगर आईआरएफसी की बात की जाए तो हमें सही में इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि इसमें हमें प्रीमियम देखने को नहीं मिले। इसके पीछे बहुत सारी वजह है। अगर दोस्तों छोटी कंपनी की बात की जाए, अगर 3-4 हज़ार करोड़ की कंपनी होती तो ऑफकोर्स उसमें उछल कुछ ज़्यादा होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये 32,000 मीन्स 32,000 करोड़ के ऊपर की मार्केट कैप वाली कंपनी है, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। मीन्स लिस्टिंग होने के बाद ये अपने आप में ही तो बहुत बड़ी कंपनी बन के उमड़ी। तो इधर पे बहुत बार ऐसा होता है कि हमें प्राइस में रिएक्शन देखने को मिलता है। अब दोस्तों मैं इधर पे साफ करना चाहता हूँ, बहुत तो समझते हैं कि प्राइस ही फंडामेंटल होता है, ऐसा नहीं होता है। आपने देखा कि पिछले कुछ समय में जब बर्गर किंग की लिस्टिंग हुई थी, उस समय बर्गर किंग की भाव की बात की जाए 213 जा चुका था, है ना। तो उधर पे लोगों को लगा कि 500 जाएगा, लेकिन फंडामेंटल सही नहीं थे। तो भाई वो अपने प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा भाग चुका था। तो अभी वो 130-40 के लगभग मिल रहा है, 130-140। तो लोगों को डर लग रहा है, टेंशन लग रहा है। इसलिए फ्रेंड्स बात की जाए, प्राइस आज नहीं मिलता है तो कल ज़रूर मिलेगा। फंडामेंटल जिंदा रहना चाहिए, और इनका जो मोनोपोली का टैग है जितने भी रेलवे शेयर्स का, वो जिंदा होना चाहिए। तो वैसे आप देख सकते हैं कि इनको कौन नहीं पहचानता। तो रेलवे मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारतीय रेलवे को भविष्य के लिए तैयार करने के लिए एक राष्ट्रीय रेल योजना 2030 बनाई गई है। रेलवे का निजीकरण नहीं होगा, मतलब रेलवे का प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है दोस्तों, इस बात को जरूर नोट करके चल। आगे दोस्तों अगर न्यूज़ को पूरा कंप्लीट पढ़ें तो देख सकते हैं कि भारतीय रेलवे के निजीकरण को लेकर सारी अटकलों पर विराम लगाते हुए पीयूष गोयल मंत्री जो है दोस्तों, कहा कि इसका निजीकरण नहीं होगा और हमेशा सरकार के पास ही रहेगा। लोकसभा में रेल मंत्रालय के 2021 और 2022 के डिमांड्स फॉर ग्रांट पर गोयल ने कहा कि यह हमारा प्रयास है कि भारतीय रेलवे को देश के भावी विकास का इंजन बनाए। इसका मतलब दोस्तों आप देख सकते हैं गवर्नमेंट बहुत ही फोकस्ड है कि भारत का अगर विकास होगा तो सिंपल सी बात है दोस्तों, रेलवे का विकास होना इंपॉर्टेंट है। बिकॉज याद रखिएगा, जिस कंट्री में ग्रोथ है उस कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाइना, जापान, यूएसए की बात की जाए, एक बार तो देखिएगा फ्रेंड्स, चाइना और जापान इतने तेज इसलिए है बिकॉज वहाँ पे बुलेट ट्रेन दौड़ते हैं। इस बात को नोट करके चलिए। तो भारत आने वाले समय में अगर इधर पे अगर रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पे समय कम लगे, जहाँ पे माल एक जगह से दूसरी जगह जल्दी पहुँच पाएँ, वहाँ पे दोस्तों बहुत ही अच्छी बात होती है। तो जितने भी विकसित देश हैं वहाँ पे नेटवर्क बहुत तेज होते हैं, चाहे वो हवाई अड्डे का हो, चाहे पे वो लाइक रेलवे का हो। इसलिए फ्रेंड्स याद रखिएगा, जो कंट्री बहुत ही मजबूत है तो क्या करती है, नेवी बेस लेती है। बात की जाए यूएस की तो बहुत वो मजबूत कंट्री है, तो क्या करती है, बहुत सारे पोर्ट्स को एक्वायर करती है। बात की जाए फिलीपींस को या फिर कहीं पे भी, क्यों, तो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जितना बढ़िया होगा, जितना उनके सुविधा अटकलें कम होगी फ्रेंड्स, वो उतना तेजी से आगे बढ़ेगा। तो भारत सरकार के पास बहुत चैलेंजेस हैं और उनको बुलेट ट्रेन दौड़ाने हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो पीयूष गोयल जी का भाई ये बहुत ही बड़ा बयान है, जो दोस्तों इस बात को साफ कर देता है, विराम को जो साफ कर देता है कि आने वाले टाइम में ये प्राइवेटाइज नहीं होगा। और आगे दोस्तों इन्होंने ये भी कहा है कि रेलवे सरकार के पास ही रहेगा, मीन्स ये रेलवे दोस्तों गवर्नमेंट के पास ही रहेगा। तो पीयूष गोयल ने कहा कि चाहे अर्थव्यवस्था हो, यात्रियों की सुविधा हो या फिर कोई भी अन्य क्षेत्र हो, सरकार संवेदनशीलता के साथ सभी की मांगों को सुन रही है और उनकी आवश्यकताओं को समझ रही है। मंत्री ने कहा कि कई नेताओं और सांसदों ने आरोप लगाया है कि हम भारतीय रेलवे को कॉर्पोरेटाइजेशन कर रहे हैं और हम भारतीय रेलवे में विनाश कर रहे हैं। गोयल ने ये भी कहा कि मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि भारतीय रेलवे का निजीकरण नहीं किया जाएगा और ये सरकार के पास ही रहेगा, पर भारत की संपत्ति है। तो इसका मतलब दोस्तों एकदम क्लियर कट बहुत ही बड़ा न्यूज़ है कि विपक्ष जो आरोप लगा रहा था कि कॉर्पोरेटाइज किया जाएगा, इसको भी बेचा जाएगा, जस्ट लाइक दूसरे जो चीज़ों को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, तो भाई इसको लेके साफ कर दिया है। तो टेंशन थी कि भाई कल अगर प्राइवेटाइज होता है तो आईआरसीटीसी शेयर में क्या होगा, मोनोपोली का टैग है इसलिए हम निवेश करना चाहते हैं। आईआरएफसी में बहुत लोग इसलिए रुके हुए थे कि सर कल अगर कोई प्राइवेट प्लेयर आ जाता है तो इनकी क्या खात्मा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छा न्यूज़ है, जिसकी वजह से हमें और भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। और गैस आईआरएफसी की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों,
हमें क्या देखने को मिलता है, एक ऐसी कंपनी है जो पेशेंस टेस्ट कर रही है। लेकिन याद रखिएगा जिस दिन 2030 तक दोस्तों अगर आप भारत रेल की बात की जाए, एक बार थोड़ा पढ़िएगा दोस्तों कि रेल मंत्री पीयूष गोयल जी ने कहा है कि भारतीय रेलवे को भविष्य के लिए तैयार करने के लिए एक राष्ट्रीय रेल योजना 2030 बनाई गई है। उन्होंने कहा है कि रेलवे 68 परियोजनाओं को महत्वपूर्ण श्रेणी में रखा है, 58 परियोजनाओं को महत्वपूर्ण श्रेणी को दूसरे चरण में रखा है। इसका मतलब सिंपल सी बात है कि दोस्तों भारत में आने वाले टाइम में बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ बाकी है। मैं तो मानता हूं दोस्तों ग्रोथ होगा, आप मानते हैं फिर नहीं मानते, डिपेंड आपके ऊपर करेगा। बिकॉज अगर जैसे मैंने बताया कि भारत की अगर विकास की बात हो तो जितनी भी सड़कें हो गए, रेलवे पटरियाँ हो गए, उनको विकास अगर होगा तो दोस्तों एक ही फंड करते हैं, वो है आईआरएफसी। बिकॉज रेलवे को पूरे फंडिंग की कोई भी आवश्यकता होती है, यही मैनेज करते हैं और रेलवे को एक फिक्स्ड रेट पे देते हैं, जिससे क्या होता है कि रेलवे इनके फिक्स क्लाइंट है। ऑफकोर्स इनकी डिपेंडेंसी रेलवे पे है, लेकिन रेलवे कभी खत्म नहीं होगा, जैसे मैंने बताया। और इसको लेकर इन्होंने साफ कर दिया कि इनकी निजीकरण मीन्स प्राइवेटाइजेशन में नहीं होगा, जिससे एक एश्योरिटी रहता है कि चलो मोनोपोली रहेगा तो भाई इनके बिजनेस कभी खत्म नहीं होंगे। ये भागेगा स्लो, लेकिन याद रखिएगा दोस्तों प्राइस से फंडामेंटल को जज नहीं कर सकते, क्योंकि 24 का भाव दिखाई पड़ रहा है। आज की बात की जाए तो आज हमें दोस्तों लो की बात की जाए 2385 के लगभग दिखाई पड़ रहा था। मीन्स अगर ये गिरता भी है तो कितना गिर सकता है दोस्तों, मीन्स पकड़े चलिए कि 20 21 22 हो गया है ना। लेकिन जिनको छोटा स्टॉक चाहिए और जिनको अपने नेक्स्ट जनरेशन को गिफ्ट देना है, तो ये दोस्तों मुझे उसका कंटेंट लगता है। मार्केट कैप की बात की जाए तो 32,000 करोड़ की मार्केट कैप दिखाई पड़ती है। इंडस्ट्री पी कितनी की 7.49, लेकिन दोस्तों ये अपने इंडस्ट्री पी से भी लगभग देखने को मिलती है। अपने आप में ही ये बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे है और दबा के दोस्तों डिलीवरीज देखने को मिल रही है। तो गाइस का डिलीवरीज के बारे में डिस्कस करूं तो आप देख सकते हैं कि 46% की डिलीवरीज हमें देखने को मिल रही है। मींस 45 लाख डिलीवरीज अपने डिमेट में हमें देखने को मिल रहा है। इसका मतलब इसमें एकोमोडेशन जारी है। और गाइस जहां पे ग्रोथ नहीं है वहां पे सही में फंडामेंटल नहीं है। तो आप देखते हैं ग्रोथ कंपनी में बहुत ही अच्छी है, सब रुपीस इन करोड़ हैं। कंपनी के सेल्स एक बार देखिएगा, जैसे मैंने बताया कि और ये पहली कंपनी है जिनके भाई कोई ऊपर एनपीए नहीं है। और एनपीए कैसे होंगे, गवर्नमेंट कभी भी आपके पैसे नहीं मारेगी। दूसरे पे आप देखिएगा इनके प्रॉफिट भी मल्टीपल टाइम्स हुए हैं, एक का प्रॉफिट 3 हो चुका है। तो यस कंपनी का शेयर प्राइस भाग नहीं रहा है, लेकिन दोस्तों लॉन्ग टर्म तक नहीं होगा। सेम पेशेंस टेस्ट किया बहुतों को आपने देखा कि एसबीआई ने, लार्सन टूब्रो में, लेकिन रिवॉर्ड ज़रूर किया। और बात की जाए बहुत तो बोलते हैं कि सर पीएसयू नहीं भागता है। जी हाँ, मैं इसको एकदम एक्सेप्ट करता हूँ कि बहुत सारे पीएसयू नहीं भागते हैं, लेकिन बहुत सारे पीएसयू को अगर आप बैलेंस शीट देखें, फाइनेंशियल्स देखें, या तो उनके पास डेट होता है या फिर उनके पास ग्रोथ होता है, नेगेटिव में फाइनेंशियल होते हैं। लेकिन दोस्तों आप एक बार तो दिखा दीजिए, कोई भी नेगेटिव फाइनेंशियल है बिल्कुल भी नहीं है। तो आज नहीं तो कल ये फंडामेंटल को ज़रूर करेगा। ऐसी कोई कंपनी नहीं है कि जिनके ऊपर भाई एनपीए नहीं होता है फाइनेंस में। ये इनके ऊपर डेट है, लेकिन फाइनेंस में एनपीए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तो ध्यान रखिएगा। इवन एचडीएफसी बैंक में भी होता है। तो उस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट बहुत ही ज़्यादा क्लीन है। और जितना दोस्तों ये आरओई जनरेट करते हैं, आरओसी जनरेट करते हैं, उतना बहुत ही अच्छा है। और ये आपके सामने है कि इनके अंदर ग्रोथ है और इनके अंदर प्रॉफिट भी है और एनपीए का इशू कोई नहीं है। तो मेरे हिसाब से इनके फंडामेंटल बहुत ही टॉप नॉच हैं। और ये बात से दोस्तों आने वाले कल में इसमें और भी रैली देखने को मिल सकती है। तो करना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ साफ कर दूं दोस्तों, तो ये देख सकते हैं 1 2 और 3 ये ट्रिपल बॉटम देखने को मिल रहा है। और इस तरह का जब ही पैटर्न बनता है तो अमूमन चांसेस होते हैं कि ये फिर से रिकवरी देगा और ये फिर से आगे जाने की कोशिश करेगा। तो मेरे हिसाब से इधर बाउंस बैक होना चाहिए। लेकिन स्टॉक मार्केट है, गारंटी कुछ होती नहीं है, हम अनुमान लगा सकते हैं। तो अगर आप बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं तो एटलीस्ट दोस्तों 100 स्टॉक 200 स्टॉक खरीद सकते हैं। ये दोस्तों मैंने न्यूज़ इसलिए कवर की बिकॉज इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, बहुतों के पास वो नोटिफिकेशन गया था और बहुत वो वीडियो दोस्तों मीन्स सबके पास गया था। तो बहुत लोग एक क्वेश्चन कर रहे थे, सर ठीक है मैं मान भी लिया, लेकिन कल अगर निजीकरण होता है मीन्स प्राइवेटाइजेशन, तो इसको लेके कुछ बताइए। तो जी हाँ दोस्तों, मैं वीडियो इनके लिए बना रहा हूँ जिनको डाउट था। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए लाउड एंड क्लियर है। मेरे पास तो आरएफसी है, अच्छे खासे लॉट में है और मैं इसको होल्डिंग कंटिन्यू करूंगा बिकॉज मुझे इन पे फेथ है। प्राइस को मैं चेस नहीं करता हूँ, वैल्यूएशन को चेस करता हूँ, वरना वही हाल होता है दोस्तों बर्गर किंग जैसा। और जिनके अच्छे वैल्यूएशन होते हैं वो भागता ज़रूर है। ये समय लगेगा, लेकिन एक बार उसे भी ब्रेकआउट देगा तो लोगों के हाथों में नहीं आएगा। यस, बहुत लोग बोल रहे कि सर ओएफएस आएगा उसके बाद लूँगा, तो क्या करें। ओएफएस आते रहते फ्रेंड्स, ये आपको मल्टीपल टाइम्स देखने को मिल सकता है बिकॉज जब भी ओएफएस आता है मार्केट में तो इसको लेके भगदड़ मचता है। कभी भी अगर ओएफएस आता है, आपने देखा कि उसके पहले प्राइस को भगा दिया जाता है, चाहे वो एचसीएल हो या फिर आईआरसीटीसी हो या फिर आर्कन हो, सब में वही देखने को मिलता है। तो ऑफकोर्स ये 25 का स्टॉक है ओएफएस आने के पहले। दोस्तों अगर ओएफएस इस साल आ जाते हैं तो उसके बारे में मैं कमेंट नहीं दूंगा, 3 साल में कभी भी ला सकते हैं। तो मेरे हिसाब से 3 साल तक आते आते ये प्राइस आपको कम से कम दोस्तों मैं बोलता हूँ कि 50 के ऊपर ही देखना चाहिए, जो इधर से भी डबल होता है बिकॉज तभी गवर्नमेंट का कुछ फ़ायदा होगा। और मुझे लगता है कि अगर इधर से तोड़ता है तो 29 से लेकर 35 दोस्तों इनके अल्टीमेट एक रेंज होंगे। अगर उधर पे स्टेबल होता है तब ये फर्दर मूवमेंट करेगा। तो मेरे हिसाब से डाउन साइड बहुत ही कम है। डाउन साइड अगर ₹1 है तो अपसाइड दोस्तों 3 से 5 रुपये है। अगर इसको आप विलिंग
करते हैं होल्ड करने का तो, वरना मर्जी आपकी है, चाहे उसको अवॉइड भी कर सकते हो। बट उनके लिए जिनके पास हैं, ये कंपनी बुरी नहीं है, फंडामेंटली बहुत ही अच्छा। और इस न्यूज़ की वजह से आज नहीं तो कल दोस्तों इस पर जरूर इंपैक्ट पड़ेगा, इस बात को आप नोट करके चले। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द अपडेट। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, क्लियर कॉन्सेप्ट हुआ, अच्छा लगा वीडियो तक लाइक कर दिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप करना ना भूलो, कुछ तो रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप कर सकते हैं। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।